वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमत इस सारे मामले को कैसे देख रही है? देखिए, फौज पहले भी अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करती रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट से रेफर हुआ कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उस इंक्वायरी के नतीजे के अंदर ये तय पाया कि जो टॉप सिटी के हवाले से जो एलिगेशंस थी उन बेसिस के ऊपर जनरल साहब को जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट उनका जो कॉन्डक्ट था जो कि बरक्स था आर्मी एक्ट के, उस हवाले से उनके ऊपर जो है ये मामलात आगे लेके जो है वो मिलिट्री अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी लेके चल रही है। देखें, इससे जो लेसन है वो यही है कि फौज तो अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करती रही है, पहले भी करती रही है, दीगर जनरलों पे भी करती रही है, जो लो रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उन पे भी करती रही है। लेकिन इसके बरक्स सिविलियन कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो आम आदमी को तो इंसाफ शायद ही मिलता है या उसके बच्चों को या आगे तक जो है वो इंसाफ जाता है, लेकिन जो 9 मई के हवाले से अब तक किसी को भी जो है वो सजा नहीं मिली। तो ये मिलिट्री का इंटरनल मैटर है। अब वो कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इंक्वायरी हुई और मामला आगे बढ़ रहे हैं। अब फौजी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म साहब सिविलियन क़यादत से इस मामले पर गुफ्तगू की थी? नहीं, ये कोई ऐसा कोई आइन के अंदर कोई फौजी अदालतों में जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर से कोई इजाज़त लेना कोई एक कानूनी और आइनी मामला नहीं है। ये तो जो रिपोर्ट जो आई एक इंक्वायरी की नतीजे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर जो फौज है वो अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री या फौज अपनी इंक्वायरी करे, तो उसके नतीजे में ये मामलात हुए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट आईनी तौर पे बनती भी है और उन्होंने कोई की भी हो।